क्या सिर्फ एक ताना मारने पर कोई किसी की हत्या कर सकता है? क्या सिर्फ एक तंज कसने से कोई किसी का सर तन से जुदा कर सकता है? सवाल चौंकाने वाले, लेकिन कुछ यही हुआ है मध्य प्रदेश के गुना में। कहानी चौंका रही है। दरअसल यहाँ एक शख्स की लाश मिलती है। सर धड़ से अलग थे, दोनों बॉडी के पार्ट अलग अलग पड़े हुए थे। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि हत्याकांड की वजह सिर्फ एक मामूली सा ताना निकलता है। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। सिर कटी लाश मिलने से फैली सनसनी। बस एक ताना और सिर तन से जुदा। तारीख 3 फरवरी, जगह गुना मध्य प्रदेश, वारदात मर्डर। गुना जिले का भदौरा गांव। शाम का वक्त था। जंगल से मवेशी गांव की ओर लौट रहे थे। गांव के रहने वाले रतिराम की गाय भी घर लौट आई, लेकिन उन्हें चराने के लिए जंगल गया रतिराम आज वापस नहीं लौटा। शाम से रात हो गई, ना तो रतिराम आया और ना ही उसकी कोई खबर मिली। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। सवाल यही था कि आखिर रतिराम कहां चला गया? कहीं वो किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं हो गया? राह देखते देखते सुबह हो जाती है। परिवार अब जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल का कोना कोना तलाशा जाता है और फिर जो दिखाई देता है उससे लोगों के होश उड़ जाते हैं। रतिराम तो मिल गया था, लेकिन वो जिंदा नहीं था। रतिराम की हत्या कर दी गई थी। और हत्या भी इतनी बेरहमी से कि देखने वालों की रूह कांप रही थी। खून से सनी लाश पड़ी थी और उसका सिर धड़ से अलग पड़ा था। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस समझ चुकी थी कि ये हत्या के अलावा कुछ और नहीं है, लेकिन सवाल यही था कि रतिराम की हत्या किसने की है? आखिर कौन है वो हत्यारा जो रतिराम से इतनी रंजिश रखता था कि उसका सिर कलम कर दिया? घटना स्थल के आसपास जब हमने मालूम किया तो मृतक चूंकि गाय चराता था और गांव की गाय चराता था, और एक गौशाला की गाय चराने वाला व्यक्ति का भी पता चला, जिसका कि नाम इंद्रभान खंगार है। उसका ही पता चला कि वो गौशाला की गाय लेके जाता था और ये दोनों अक्सर साथ में बैठ के शराब भी पीते थे। तो इसी बिंदु पर विवेचना करी और इंद्रभान की जब तलाश करी तो वो गौशाला पर नहीं मिला। तो थोड़ा शक हम लोगों को इसकी पुष्टि हुई कि हो सकता है कि ये घटना में शामिल हो। जब उसके परिवारजनों से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया वो तो कल शाम से गायब है इंद्रभान। तो हम लोगों को और ज्यादा ये लगा कि घटना में ये हो सकता है। पुलिस हैरान थी, क्योंकि रतिराम एक मामूली चरवाहा था। लूट या अपहरण जैसा कोई एंगल नहीं था। पूछताछ में भी परिवार ने किसी पर संदेह नहीं जताया। किसी भी रंजिश का पता नहीं चल रहा था। ऐसे में सवाल था कि फिर रतिराम को इतनी बेरहमी से किसने मार दिया? क्या ये अचानक हुए किसी विवाद का नतीजा है? लेकिन उस सुनसान जंगल में ऐसा क्या हुआ था जहां रतिराम को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया? पुलिस हर एंगल से पूछताछ कर रही थी। तभी पता चलता है कि जंगल के पास एक गौशाला है और उस गौशाला में रहने वाला इंद्रभान खंगार अक्सर रतिराम के साथ जंगल में गाय चराने के लिए जाता था। दोनों दिन भर साथ रहते थे और शराब पार्टी करते थे। पुलिस के पास इंद्रभान का ही क्लू था। हो सकता है कि इंद्रभान को मर्डर के बारे में कुछ जानकारी हो सकता है कि रतिराम के साथ उस दिन इंद्रभान भी मौजूद रहा हो और उसने सब कुछ देखा। पुलिस इंद्रभान की तलाश में जुट जाती है, लेकिन घटना वाले दिन से ही इंद्रभान गायब चल रहा था और यही देखकर पुलिस हैरान भी हो जाती है। जितने भी शक की सुइयां थी वो इंद्रभान की तरफ मुड़ जाती है। अब सवाल यही है कि क्या इंद्रभान का जो कनेक्शन है वो रतिराम की हत्या से जुड़ा हुआ है या फिर इंद्रभान का गायब होना महज इत्तेफाक है?
पुलिस अब उसके मोबाइल को सर्विलांस पर डालती है तो पता चलता है कि मोबाइल चालू है। पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि इस हत्या में उसका ही हाथ है। लोकेशन को ट्रेस कर पुलिस इंद्रभान तक पहुंचती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो हर रात से पर्दा उठ जाता है और सामने आता है एक ऐसा सच जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। और इस खौफनाक हत्याकांड की शुरुआत होती है घटना से चंद मिनट पहले ही। रतिराम और इंद्रभान अक्सर साथ बैठकर शराब पीते थे और उस दिन भी दोनों ने शराब पार्टी की। दोनों को शराब का नशा हो चुका था। रतिराम और शराब लेकर आता है और फिर इंद्रभान को एक और पैग लगाने का ऑफर देता है। इंद्रभान अब शराब पीने से मना कर देता है, लेकिन तभी रतिराम ताना मार देता है कि कैसे ठाकुर एक और पैग भी नहीं पी सकता। ये बात इंद्रभान को चुप जाती है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपने पास रखी कुल्हाड़ी से सीधे रतिराम की गर्दन पर वार कर देता है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। कि दोनों हल्के फुल्के शराब के नशे में थे और मृतक ने उसको शराब और पीने के लिए बोला था, आरोपी के लिए और बोला था मृतक रतिराम ने कि तुम थोड़ा और शराब पी लो, एक पैग और लगा लो। तो उसने इंद्रभान ने मना कर दिया था, जो कि आरोपी है, कि नहीं बस मैं अब इससे ज्यादा नहीं पीऊंगा। तो वो उसको कुछ बोलने लगा था कि तुम कैसे ठाकुर हो और इस तरह की बातें करने लगा था। इस बात को लेकर के वो आक्रोशित हुआ आरोपी इंद्रभान और इसकी कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करके और इसकी हत्या कर दी और इसको सिर को बिल्कुल ही गर्दन से अलग कर दिया था। इंद्रभान आपराधिक प्रवृत्ति का है। हत्या करने के बाद वो भागा नहीं, बल्कि पहले गौशाला आया, जहां पूरे इत्मीनान से उसने खून से सनी कुल्हाड़ी को धोया, खून से रंगे कपड़ों को साफ किया और फिर कपड़े बदलकर फरार हो गया। पुलिस ने उससे हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और खून लगे कपड़ों को बरामद कर लिया है। आरोपी से वेपन रिकवर कर लिया और उसने जो घटना के समय कपड़े पहने हुए थे जिसमें कि रक्त भी लगा हुआ था वो भी जब्त कर लिए गए। आरोपी को आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अपने दोस्त की नृशंस हत्या करने वाला आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। और सवाल यही है कि क्या इस जघन्य वारदात के पीछे महज एक ताना जिम्मेदार है, जिसके बाद इंद्रभान हैवान बन गया, या फिर इस खौफनाक अंजाम के पीछे नशा है, जिसके आगोश में आकर इंद्रभान भूल गया कि जिसकी गर्दन पर वो कुल्हाड़ी चला रहा है वो उसका ही जिगरी यार है। क्या नशा ही इस वारदात की वजह है, जिसमें एक छोटी सी बात ने ही इंद्रभान को इतनी जघन्य वारदात के लिए उकसा दिया? विस्तार न्यूज के लिए गुना से मोहन बघेल की रिपोर्ट।